हरे कृष्ण। श्री श्री राधा माधव की जय। तो अभी भागवत विधा में तीसरे स्कंद की बारी आती है। तो भागवत का तीसरा स्कंद जो है वो भगवान की जंघा है। तो हमने भगवान के दो चरणों को स्पर्श कर लिया, प्रथम स्कंद दूसरा स्कंद। तो अभी जो है तीसरे स्कंद की बारी आती है। तो तीसरे स्कंद में जो है यही विदुर जी की कथा आती है, और जो है मांडव्य ऋषि की कथा है, दिति की कथा है, कपिल देव की कथा है, हिरण्याक्ष का वध है, वराह भगवान का अवतार है। तो ये सभी कथाएं तीसरे स्कंद में हैं। तो तीसरे स्कंद की शुरुआत श्री विदुर जी से होती है कि विदुर जी की लीला कहाँ से क्या हो रही है, तो वहीं से स्टार्ट होती है। तो चलिए तीसरे स्कंद को शुरू करते हैं। तीसरे स्कंद में लीला आती है कि पांडव के समय का की जो है यहाँ पे बात हो रही है कि श्री कृष्ण जो है शांति दूत के रूप में जो है हस्तिनापुर जा रहे हैं। तो आज विदुर जी को पता चलता है कि द्वारिकानाथ संधि करने के लिए हस्तिनापुर आ रहे हैं। धृतराष्ट्र ने जो है सेवकों को आज्ञा दी कि कृष्ण की स्वागत की तैयारी करो, 56 भोग बनाओ। कृष्ण की धृतराष्ट्र की सेवा का जो है यह कुभाव था, वह कुभाव से सेवा कर रहे थे। सेवा जो है सदा सद्भाव से करनी चाहिए। कुभाव से सेवा करने वाले से भगवान प्रसन्न नहीं होते। जो सद्भाव से सेवा करते हैं भगवान उनकी सेवा को स्वीकार करते हैं। विदुर जी बड़े ही आनंद में मगन दिख रहे थे। उनकी पत्नी ने पूछा कि क्या बात है, आज आप बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। विदुर जी कहते कि हे सुलभे, विदुर जी की पत्नी का नाम सुलभा था। तो वो कहते हैं कि हे देवी, तुम्हारी तपश्चर्या का फल मिलने वाला है, कल परमात्मा दर्शन देंगे। सुलभा का मन जो है एक ही भावना में है कि कल मेरे ठाकुर जी आएंगे, वो मेरे घर पर भोजन करेंगे, मैं उन्हें प्रत्यक्ष निहारूंगी। सुलभा कहती है कि उनको हमारे घर पर पधारने का न्योता दीजिए। मैं भावना से तो रोज प्रभु को भोग लगाती हूँ, अब मेरी इच्छा यह है कि वह मेरी दृष्टि के समक्ष प्रत्यक्ष रूप से भोजन करे। इस पर विदुर जी कहते हैं कि मेरे आमंत्रण को वो अस्वीकार तो नहीं करेंगे, किंतु इस छोटी सी झोपड़ी में हम उनका आदर सत्कार किस प्रकार कर पाएंगे। उनके आगमन से हमें आनंद होगा, परंतु उनको कष्ट होगा। मेरे भगवान 56 भोगों का प्राशन करते हैं, धृतराष्ट्र के घर उनका भली भांति स्वागत होगा। हमारे पास तो भाजी के सिवाय कुछ नहीं है, हम उन्हें क्या अर्पण करेंगे। हमारे यहाँ आने से ठाकुर जी को परिश्रम होगा, उनके सुख में जो है, इसलिए उनके सुख के लिए भगवान को जरा भी कष्ट नहीं देना चाहिए। सुलभा ने कहा कि मेरे घर में चाहे दूसरी कोई भी चीज़ भले ही हो ना हो, किंतु मेरे हृदय में प्रभु के लिए अपार प्रेम है। वह प्रेम में तो भगवान के चरणों में, वही प्रेम मैं भगवान के चरणों में समर्पित कर दूंगी। हम तो भाजी खाते हैं, मैं वही ठाकुर जी को प्रेम से खिलाऊंगी। अब जो है अगले दिन विदुर और सुलभा ठाकुर जी की सेवा करते हैं बाल कृष्ण की, और स्मितक होकर विदुर और सुलभा भगवान से प्रार्थना करते हैं। रथारूढ़ो गच्छन पथि मिलित्वा भूदेव पटलये स्तुते पाद्रुभावं प्रति पद्मापुकर्णं सदये दया सिंधुर्बंध सकल जगतां सिंधु सदयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। कि विदुर जी सोचते हैं कि मेरी ऐसी तो पात्रता नहीं है कि भगवान मेरे घर आए, किंतु क्या एक नज़र मुझे देखेंगे भी नहीं। क्या मैं इतना पापी हूँ, किंतु मेरे भगवान तो पापों के उद्धारक हैं, पतित पावन हैं। क्या भगवान मेरी ओर एक दृष्टि भी नहीं करेंगे। कृपा करिए नाथ। लोगों की भीड़ में से जब भगवान जो है हस्तिनापुर पहुँचे, तो लोगों की भीड़ में से भगवान का रथ आगे को जा रहा था, तो प्रभु की आंखें तो नीचे की ओर थी। विदुर सुलभा ने दर्शन किए, श्री कृष्ण ने भी विदुर चाचा को देखा। विदुर कृतार्थ हो गए और बोले कि चलो मेरी ओर भगवान ने दृष्टि तो की। भगवान का दिल भी भर गया, दृष्टि प्रेम से आर्द्र हो गई। भगवान ने सोचा कि मेरा विदुर न जाने कब से मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। इसके बाद जो है भगवान हस्तिनापुर गए। वहाँ धृतराष्ट्र और दुर्योधन प्रभु के स्वागत के लिए एक महीने से तैयारी कर रहे थे। प्रभु का आगमन हुआ। प्रभु ने धृतराष्ट्र दुर्योधन को बताया कि मैं द्वारका के राजा की हैसियत से नहीं, अपितु पांडवों का शांति दूत बनकर आया हूँ। पांडवों का नाम सुनते ही दुर्योधन ने जो है भगवान का घोर अपमान कर दिया। दुष्ट दुर्योधन ने भगवान का अपमान करते हुए कहा कि भीख मांगने से राज्य नहीं मिलता, सुई की नोक रखी जा सके इतनी भूमि भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा, मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। उसने श्री कृष्ण की एक न मानी। संधि करने के प्रयत्न में श्री कृष्ण जो है वो असफल हो गए। धृतराष्ट्र ने जो है भगवान से कहा कि इन भाइयों के झगड़ों से आप दूर ही रहे, आपके लिए 56 भोग बनाया गया है, कृपा करके उसे आराम से खाइए। भगवान ने सोचा कि विदुर दीर्घकाल से मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो मैं तो आज उनके पास ही जाऊंगा। इस तरफ विदुर जी सोच रहे हैं कि मैं जो है अभी अपात्र रह गया हूँ, शायद इसीलिए ठाकुर जी आज मेरे घर नहीं आए।
आज सुलभा का हृदय भी बड़ा कातरता और आर्द्र भाव से सेवा कर रहा है। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैंने आपके लिए सर्वस्व का त्याग कर दिया, फिर भी आप नहीं आए। हे गोविंद, हमारी सेवा में, हमारी पात्रता में ऐसी कौन सी कमी रह गई माधव जो आप हमारे घर नहीं आए। अब भगवान तो जो है वो सर्वत्र ज्ञानी अंतर्यामी है, वो तो हृदय की बात जान लेते हैं। वो बिना बुलाए ही विदुर आज जो है भगवान विदुर के घर पर द्वार पर आ खड़े हुए। वे बाहर 2 घंटे से प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान प्रतीक्षा करते हुए 2 घंटे निकल गए। भगवान को बड़ी भूख लग रही है। विदुर सुलभा का जीवन तो प्रभु के लिए ही था। श्री कृष्ण ने जो है झोपड़ी का द्वार खटखटाया और कहा कि चाचा जी मैं आया हूँ। विदुर ने देखा कि मेरे नारायण जो आज साक्षात हमारे द्वार पर आए हैं। विदुर ने कहा कि देवी, ऐसा लगता है कि द्वारकानाथ आए हैं। द्वार खोलते ही जो है श्री राधा श्याम सुंदर जी के दर्शन होते हैं। अति हर्ष के आवेश से विदुर सुलभा जो है आसन तक न दे सके तो प्रभु ने स्वयं अपने हाथों से दरबासन बिछा लिया और विदुर जी का हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया। भगवान ने कहा कि मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। भक्ति इतनी सशक्त है कि वह निष्काम भगवान को भी सकाम बना देती है। वैसे तो भगवान को भूख नहीं लगती, किंतु भक्त के कारण ही जो है उन्हें खाने की इच्छा होती है। विदुर ने पूछा कि आपने दुर्योधन के घर भोजन नहीं किया? तो अब कृष्ण ने कहा कि हे चाचा जी, जिसके घर आप नहीं खाते वहाँ मैं कैसे खा सकता हूँ। प्रभु तो तृप्त हैं, किंतु जब किसी भक्त का हृदय प्रेम से भर आता है तो वे निष्काम होने पर भी सकाम बन जाते हैं। ऐसी शक्ति है कि जड़ को भी चेतन बना देती है। अब पति पत्नी सोचने लगे कि भगवान का स्वागत कैसे करें। वे दोनों तो तपस्वी थे, केवल भाजी ही खाते थे। उन्हें संकोच हो रहा था ठाकुर जी के सामने भाजी जो अर्पित करने में। इतने में द्वारिकानाथ चूल्हे से भाजी उतार लाए और खुद खाने लगे। भगवान को दुर्योधन के घर के मिष्ठान अच्छे नहीं लगे, परंतु विदुर जी की भाजी अच्छी लगे। इसलिए कहा जाता है, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इसके बाद जो है भगवान पुनः अपने द्वारका धाम को लौट जाते हैं। तो अब जो है अपमान का सिलसिला शुरू होता है। दुर्योधन जो है अपमान करता है विदुर जी का। सो अपमान से विदुर जी को न तो दुख होता और न ही ग्लानि। दुर्योधन ने राजसभा में उनका अपमान किया, फिर भी वे क्रोधित नहीं हुए। विदुर जी ने सोचा कि दुर्योधन मेरी निंदा कर रहा है, अपितु इसके अंदर बसे निंदा नहीं कर रहा, अपितु इसके अंदर बसे हुए नारायण मुझे कौरवों का कुसंग छोड़ने का आदेश दे रहे हैं। कौरवों का कुसंग छोड़ने की यह प्रभु प्रेरणा है। महापुरुष निंदा में भी जो है सार तत्व को खोजते हैं। भगवान ने सोचा कि यदि कौरवों के साथ ही विदुर जी रहेंगे तो कौरवों का विनाश न हो सकेगा। इसीलिए विदुर जी को वह स्थान छोड़ने की प्रभु ने प्रेरणा दी। दुर्योधन के सेवकों ने आज्ञा दी कि इस विदुर को धक्के मारकर बाहर निकाल दो, किंतु विदुर जी ने सूझ समूझ कर पहले ही जो है घर से निकल गए। विदुर जी तीर्थ यात्रा को चल पड़े। अब जो धृतराष्ट्र के द्वारा धन भेजा गया था वो भी उन्होंने वापस कर दिया। विदुर जी 36 वर्ष तक जो है यात्रा के लिए निकले थे, किंतु अपने साथ उन्होंने कुछ भी नहीं लिया था। तो अनेकानेक तीर्थों में पर्यटन करने के बाद हरिद्वार, काशी, विश्वनाथ इत्यादि में जो है भ्रमण करने के बाद जो है अंत में वो बद्रिकाश्रम जाते हैं। तो वहाँ पर उन्हें उद्धव जी के भी दर्शन होते हैं। उद्धव जी बद्रिकाश्रम गए और विदुर जी जो है मैत्रेय ऋषि के आश्रम में चले गए। वहाँ पर वे उनसे जो है अच्छी तरह से भेंट करने के बाद में आश्रम में आकर विदुर जी ने जो है मैत्रेय जी को साष्टांग प्रणाम किया तथा उनके विनय विवेक से सभी को आनंद हुआ। मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि विदुर जी, मैं आपको पहचानता हूँ, आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप तो यमराज के अवतार हैं। मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण दासी पुत्र के रूप में जो है शूद्र के घर में आपका जन्म हुआ। तो इस पर जो है मैत्रेय ऋषि ने उनके पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। कथा ज़्यादा लंबी है तो इसलिए भाव भी नहीं रखते, तो हम इस कथा पे नहीं जाते हैं। तो इसमें जो है जो विदुर जी है वो मैत्रेय ऋषि बताते हैं कि वो धर्मराज के ही अवतार हैं। धर्मराज को जो है मांडव्य ऋषि का श्राप लगता है, जिस कारण से वो धराधाम पर प्रकट होते हैं विदुर जी के रूप में, एक दासी पुत्र के रूप में। इसीलिए जो है जो विदुर जी की नीतियों को बड़ा जो है महत्व दिया जाता है, क्योंकि विदुर जी जो है धर्म के प्रतीक हैं। धर्मराज साक्षात धर्मराज के प्रतीक हैं। इसलिए जो विदुर जी और युधिष्ठिर जी दोनों ही धर्मराज के स्वरूप हैं इस जो है द्वापर युग में महाभारत के युद्ध के दौरान। इसीलिए जो है दोनों को धर्म का प्रतीक कहा गया है।
तो अब जो है आगे सुखदेव जी महाराज जो है परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं और मैत्रेय जी विदुर जी को कथा सुना रहे हैं। सुखदेव जी जो परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं उसमें जो है वो मैत्रेय और विदुर के बीच के संवाद को जो है परीक्षित महाराज को सुखदेव जी सुना रहे हैं। तो इसी में जो है मैत्रेय ऋषि जो है विदुर जी को संवाद में सुना रहे हैं कि सृष्टि की रचना। तो प्रथम ब्रह्मा जी जो अपने शरीर से 2 जनों को उत्पन्न करते हैं। प्रथम हुए स्वयंभू मनु और दूसरे हुई शत्रुपा रानी। उस समय पृथ्वी को जो है रसातल में डूबी हुई थी। ब्रह्मा ने सोचा कि प्रजा का निर्माण तो करूं किंतु किसे बसाऊं। अतः नासिका से वराह भगवान प्रकट हुए। उन्होंने पृथ्वी में से जो है उन्होंने जो है पानी में से पृथ्वी को बाहर निकाला। रास्ते में हिरण्याक्ष को मारा और पृथ्वी का शासन मनु के हाथ में सौंपकर जो है भगवान स्वधाम लौट गए। विदुर जी कहते हैं कि आपने तो बड़ी संक्षिप्त में कथा सुनाई है, यह कथा का रहस्य क्या है? वह हिरण्याक्ष कौन है? भूमि रसातल में क्यों चली गई? वराह भगवान जो है वराह नारायण का चरित्र मुझे सुनाइए। यह कथा मैत्रेय जी ने जो है विदुर जी को सुनाई थी और सुखदेव जी ने परीक्षित जी को। अब आप भी इसका श्रवण करिए। दिति जो है वो कश्यप ऋषि की पत्नी थी, धर्म पत्नी थी। एक दिन सायकाल को दिति श्रृंगार करके उनके पास आई और काम सुख का उपभोग करने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि वह कामातुर हो गई थी। कश्यप ऋषि ने कहा कि देवी, यह समय संध्या काल का है, इस समय काम सुख उपयुक्त नहीं है, उस समय कामाधीन होना ठीक नहीं है, जाओ दीपक जलाओ। कश्यप ऋषि जो है दिति को समझाते हैं कि वह माननी मान जाओ। भगवान शंकर इस समय जीव मात्र को निहारने के लिए भ्रमण करते हैं, अतः इस समय स्त्री संग करने से भगवान शिव का अपमान होगा और अपमान के कारण अनर्थ होगा। भगवान शिव देख लेंगे तो दंड देंगे। परंतु दिति ने कश्यप की एक बात न मानी। कश्यप भी दिति के दुराग्रह के आगे झुक गए। अंत में दिति को जो है दिति को अपनी क्षति का भान हुआ, वह पछताई। उसने कश्यप की पूजा की और भगवान शिव से क्षमा याचना की। जब दिति ने जाना कि उसके गर्भ से 2 राक्षस उत्पन्न होंगे तो वह अत्यंत घबरा गई। तब कश्यप ऋषि ने कहा कि उनके संहार के लिए स्वयं नारायण आएंगे। तो दिति ने कहा कि तब तो मेरे पुत्र बड़े भाग्यशाली होंगे। कश्यप ने दिति से जो ऐसा आश्वासन दिया कि तुम्हारा पुत्र महान भगवान का भक्त, महान वैष्णव होगा, जो कि प्रहलाद के नाम से जाना जाएगा। प्रहलाद महाराज की कथा भागवत के 7वें स्कंद में आएगी और अभी जो हम 3रे स्कंद में चल रहे हैं। तो अभी समय आगे बढ़ा देती। गर्भवती हुई, उसने सोचा कि मेरे पुत्र जो है देवताओं को कष्ट देंगे, अतः इनका शीघ्र जन्म न हो। इस विचार से दिति ने 100 वर्षों तक गर्भ धारण किए रखा। सूर्य चंद्रमा का तेज क्षीण होने लगा। देव घबराने लगे। वे ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने पूछा कि दिति के गर्भ में कौन है। तब ब्रह्मा जी ने दिति के गर्भ में जो है उनकी कथा सुनाई। तब ब्रह्मा जी बोले कि सनत कुमार जो है आदि नारायण के दर्शन के लिए वैकुंठ लोक में जाते हैं। सनत कुमार वैकुंठ के 6 द्वार पार करके 7वें द्वार पर आए। वहाँ जय विजय खड़े थे। सनत कुमार भगवान के प्रासाद में यानी भगवान के महल में वैकुंठ में प्रवेश कर ही रहे थे कि भगवान के द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें रोका। सनत कुमार ने कहा कि हम तो माता और पिता लक्ष्मी नारायण के दर्शन के लिए जा रहे हैं। सनत कुमारी जो है वो कौपीनधारी थे। कौपीन का अर्थ केवल लंगोटी नहीं है, जितेंद्रिय है। जो जितेंद्रिय होता है वही कौपीनधारी होता है। भगवान का दर्शन करने के लिए जितेंद्रिय ही होना जाना पड़ता है। द्वारपालों ने सनत कुमार से कहा कि अंदर जाने की आज्ञा मिलने पर हम आपको अंदर प्रवेश देंगे, तब तक आप यहीं रुकिए। सनत कुमार यह सुनकर बड़े क्रोधित हुए। तो अब जो है सनत कुमार ने क्रोधित होकर जय विजय को श्राप दिया कि राक्षसों में ऐसी विषमता होती है, तुम दोनों के मन में विषमता है, तो तुम राक्षस बन जाओ। तुमने हमें 3 बार रोका था, हम श्राप देते कि तुम 3 बार जो है धराधाम पर राक्षस बनकर प्रकट होगे। सनकादि ऋषियों ने जो श्राप दिया कि दैत्य काल में तुम्हें 3 बार जन्म लेना पड़ेगा। भगवान ने सोचा कि इन्होंने मेरे आंगन में पाप किया है, अतः वे जो भगवान के घर में आने के पात्र नहीं है। उन्होंने अभी तक क्रोध पर विजय नहीं पाई, अतः मैं इन्हें अपने धाम में आने नहीं दूंगा। मैं इन्हें बाहर ही जाकर दर्शन दे आता हूँ। सनकादिकों को अंदर प्रवेश नहीं मिला। तो अब जो है सनकादिकों के श्राप से जय और विजय क्रमशः हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में अवतरित हुए। सुखदेव जी जो है परीक्षित महाराज को वर्णन करते कि दिति के गर्भ में जय विजय आए, 2 बालकों का जन्म हुआ, उनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप रखा गया। ऐसे समय में किए गए कामोपभोग के कारण दिति कश्यप के यहाँ राक्षसों का जन्म हुआ, अतः काम के अधीन नहीं होना चाहिए। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जो है वो रोज दिन में 4 हाथ जो है बढ़ते थे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के लिए भगवान जो है क्रमशः वराह और नरसिंह का अवतार धारण करते हैं। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जो है वो लोभ के अवतार हैं। अब जो है वराह भगवान के प्रागट्य की कथा आ रही है कि वराह भगवान किस प्रकार से जो है अवतार धारण करते हैं। वराह अवतार जो है वो यज्ञ अवतार है।
वराह का अर्थ क्या होता है? वर प्लस अह। वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ और अह का अर्थ होता है दिवस। तो हिरण्याक्ष जो है वो सत्कर्म में विघ्न करता है और भगवान जो है वो यज्ञ अवतार हैं। तो समुद्र में डूबी हुई पृथ्वी को भगवान वराह देव जो है बाहर निकालते हैं, जिसे हिरण्याक्ष जो है डुबा देता है, रसातल में धकेल देता है उसे। भगवान जो अपने नख के जो भगवान के नख बाहर निकले होते हैं उनके ऊपर जो है भगवान पृथ्वी को बाहर निकालते हैं। भगवान जो वराह देव जो हैं वो यज्ञ के दृष्टांत रूप हैं। हिरण्याक्ष की इच्छा हुई कि स्वर्ग से जो मैं संपत्ति ले आऊं। दिन प्रतिदिन उसका लोभ बढ़ता ही जा रहा था। एक बार वह पाताल में गया तो वहां उसने वरुण से लड़ना चाहा। वरुण ने कहा कि तू जाकर वराह नारायण से लड़। इस जो हिरण्याक्ष ने वराह के पास जाकर, भगवान वराह के पास जाकर कहा कि तू कैसा है? सूअर जैसा। तो वराह भगवान ने जो है उनसे कहा कि तू कुत्ते जैसा है। बात और बढ़ने लगी। तो इस प्रकार जो है बात से वाक युद्ध से जो है भगवान युद्ध पे आ गए। तो मुष्टि प्रहार करके वराह भगवान ने नरसिंह का उसका हिरण्याक्ष का संहार किया और पृथ्वी का राज्य पुनः मनु को सौंप दिया। मनु से जो है उन्होंने कहा कि धर्म से पृथ्वी का पालन करो, और वे बद्री नारायण के स्वरूप में लीन हो गए। इस प्रकार जो है वराह देव की कथा संपन्न होती है। बोलिए श्री श्री वराह देव भगवान की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। तो जो तीसरा स्कंद है उसके दो भाग थे। तीसरे स्कंद में पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा में वराह नारायण के अवतार की कथा है और उत्तर मीमांसा में कपिल नारायण की। तो पूर्व मीमांसा कंप्लीट हो चुकी है। पूर्व मीमांसा में हमने जाना था विदुर जी के चरित्र के बारे में, मांडव्य ऋषि की कथा के बारे में, और जो है विदुर मैत्रेय का संवाद, दिति का गर्भधारण, जय विजय का प्रसंग, हिरण्याक्ष का वध, वराहदेव का अवतरण इत्यादि। ये था पूर्व मीमांसा में। अब हम उत्तर मीमांसा की ओर बढ़ रहे हैं। जो पूर्व मीमांसा के बाद उत्तर मीमांसा का आरंभ जो किया जा रहा है। उत्तर मीमांसा में ज्ञान प्रकरण है, क्योंकि इसमें कपिल मुनि का अवतार हो रहा है। तो कपिल मुनि जो है वो ज्ञान के अवतार हैं। सो कपिल मुनि कौन है? तो स्वयंभू मुनि की रानी का नाम शतरूपा है। जो स्वयंभू मनु और शतरूपा, मनु महाराज के जो है दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उनकी 3 कन्याएं थी, आकृति, देवहूति और प्रसूति। आकृति का विवाह जो है रुचि से, देवहूति का कर्दम से और प्रसूति का दक्ष से जो है विवाह होता है। कर्दम ऋषि और देवहूति के घर जो है कपिल भगवान अवतरित होते हैं। उन्हीं की कथा यहाँ पर आ रही है। और जो उसके बाद में दक्ष प्रजापति और देवहूति इत्यादि की जो आहुति और प्रियव्रत उत्तानपाद की जो कथा है वो हमें चौथे स्कंद में सुनने को मिलेगी। तो इस स्कंद में, तीसरे स्कंद के उत्तर मीमांसा में जो अभी हम सिर्फ कपिल देव भगवान की कथा का श्रवण करेंगे कि देवहूति के वंशावली का हम जो है भान करेंगे। तो विदुर जी प्रश्न करते हैं कि मैत्रेय जी, आप कर्दम और देवहूति के वंश की कथा कहिए। भगवान कपिल जो इस भगवान कपिल की इस कथा को सुनने का मेरी बड़ी इच्छा हो रही है। तब मैत्रेय जी कहते हैं कि कपिल ब्रह्म ज्ञान के स्वरूप हैं। इसी तरह सुखदेव जी भी जो है परीक्षित महाराज को सुनाते हैं कि राजन, कर्दम ऋषि सारा दिवस सारा दिन तप करते थे, उनके तप से भगवान प्रसन्न हुए, भगवान ऋषि के घर पधारे। विदुर जी भी जो है भगवान के घर गए थे, विदुर जी के घर भी भगवान स्वयं गए थे। जो कर्दम ऋषि जो थे वो जितेंद्रिय महात्मा थे, उनकी तपश्चर्या सफल हो गई, उनके सामने भगवान प्रकट हुए। सिद्धपुर के आश्रम में जो है कर्दम ऋषि का आश्रम था, उन्होंने बड़ी तपश्चर्या की थी और उनके शरीर में केवल हड्डियां ही रह गई थी। ऐसे कठोर तपश्चर्या से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए, उनकी आंखों से हर्षाश्रु निकलाए। कर्दम ने जो है भगवान से कहा कि आपने स्त्री संग नहीं, सत्संग, मैं जो है स्त्री संग नहीं सत्संग की इच्छा करता हूँ। मुझे कोई ऐसी स्त्री दीजिए जिससे जो मुझे प्रभु की ओर ले जाए। ऐसी पत्नी मुझे मिले कि जब मेरा मन जो है मैं पाप में लगे तो वह मुझे पाप कर्म से रोके और प्रभु के मार्ग में चलाए। मेरा विवाह संसार सागर में डूबने के लिए नहीं अपितु तैरने के लिए है। पत्नी जो है वो धर्म के आचरण के लिए ही कही गई है शास्त्रों में, भागवतम में। भगवान ने कहा कि 2 दिन बाद मनु महाराज तुम्हारे पास आएंगे और अपनी पुत्री देवहूति का विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे। भगवान ने कहा कि पुत्र रूप में मैं तुम्हारे यहाँ पर अवतरित होऊंगा, जगत को मुझे सांख्य शास्त्र का उपदेश देना है। ऐसा कहकर श्रीहरि अपने परम धाम को चले गए। नारद मुनि जो है, नारद जी मनु महाराज के पास आए और उन्होंने कहा कि कर्दम मुनि को तुम कन्यादान दो। मनु महाराज शत्रुपा और देवहूति के साथ कर्दम ऋषि के आश्रम में गए। कर्दम ने देवहूति के विवेक की परीक्षा ली। उन्होंने 3 आसन बिछाए, सभी को बैठने के लिए कहा तो मनु शत्रुपा के पास बैठ गए, किंतु देवहूति नहीं बैठी। तो कर्दम ने कहा कि देवी, यह 3रा आसन तुम्हारे लिए ही है, बैठो। देवहूति ने सोचा कि भविष्य में तो यह मेरा पति होने वाला है,
पति द्वारा बिछाए गए आसन पर बैठूंगी तो पाप होगा। इस आसन पर बैठना मेरे लिए धर्म नहीं है और आसन पर न बैठने से आसन देने वाले का अपमान होगा। सो अपना दाहिना हाथ आसन पर रखकर वह आसन के पास बैठ गए। करदम ऋषि ने सोचा कि कन्या तो योग्य है, विवाह करने में कोई हर्ज नहीं है। करदम ऋषि ने कहा कि विवाह करने की इच्छा मेरी भी है, किंतु मेरी एक प्रतिज्ञा है, मैं विवाह विलास के लिए नहीं अपितु काम नाश के लिए कर रहा हूँ। मनु महाराज ने जो है विधि पूर्वक कन्यादान कर दिया। देवहूति करदम का विवाह हो गया। देवहूति करदम के आश्रम में रहने लगी। तो इसके बाद में जो है 9 कन्याओं का जन्म होता है। करदम ऋषि जो है संन्यास लेने के लिए तैयार हुए। तो एक दिवस करदम ऋषि ने सोचा कि इस विलासी जीवन का अंत आए तो अच्छा है। तब देवहूति बोले कि नाथ, आपने तो वचन दिया था कि हमारे यहाँ पर जो है पुत्र रूप में श्री नारायण प्रकट होंगे। पुत्र का जन्म तो अभी तक हुआ ही नहीं है। तो सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि आहुति और करदम ने जो है अधिकार को त्याग दिया। उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की, भगवान की परम आराधना की। इसके बाद देवहूति के गर्भ से साक्षात नारायण ने वास किया। 9 मास का समय समाप्त हुआ। आचार्यों, योगियों और साधुओं के आचार्य प्रकट होने वाले थे। ब्रह्मादिदेव करदम ऋषि जो है आश्रम में आए। ब्रह्मा जी ने करदम ऋषि से कहा कि तुम्हारा गृहस्थ आश्रम सफल हो गया, तुम अब जगत के पिता बन गए हो। वह बालक जगत को दिव्य ज्ञान का उपदेश करने वाला है। करदम और देवहूति की तपश्चर्या और आतुरता से भगवान उनके यहाँ पुत्र रूप में आए। तो अब करदम ऋषि कहते हैं कि मुझे मेरी 9 कन्याओं की चिंता हो रही है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम क्यों चिंता करते हो, तुम्हारे घर में तो साक्षात नारायण पधारे हैं, तुम चिंता नहीं उनका चिंतन करो। ब्रह्मा 9 कन्याओं को अपने साथ ले गए। सभी कन्याओं को जो है सभी ऋषियों को एक कन्या दे डाली। अत्रि को अनुसुया, वशिष्ठ को अरुंधति इत्यादि। इन 9 कन्याओं की कथा भी जो चतुर्थ स्कंद में आएगी, उसका भी हम श्रवण करेंगे। तो अभी जो हम करदम ऋषि और देवहूति की वंशावली का जो वर्णन कर रहे हैं, जिसमें कपिल भगवान का प्रागट्य होता है। करदम ऋषि ने सोचा कि अब मेरे सर से भार उतर गया है। आदि नारायण का चिंतन करते करते करदम ऋषि को भागवतिक मुक्ति प्राप्त हुई। तो जो कपिल देव हैं वो अपनी माता को, माँ देवहूति को जो है सांख्य शास्त्र का उपदेश प्रदान करते हैं, जिससे समस्त जगत जो है गुंजायमान होता है, समस्त जगत प्रकाशमान है। जो यह बड़ा दिव्य प्रसंग है, तो भागवत में बड़ा खुल के इसका वर्णन किया गया है। तो भागवत में इस महत्व के जो है 9 अध्याय बताए गए हैं। कपिल गीता का प्रारंभ जो है होता है, इसमें जो है सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया गया है। पहले 3 अध्यायों में जो है वेदांत का ज्ञान है तथा अंत के अध्याय में भक्ति का वर्णन किया गया है। फिर इसके बाद संसार चक्र का वर्णन है। तो इस प्रकार जो है भगवान कपिल देव जो है माता देवहूति को जो है सांख्य शास्त्र का उपदेश प्रदान करते हैं। माता देवहूति के माध्यम से समस्त संसार को जो है सांख्य शास्त्र का उपदेश प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार जो है तीसरा स्कंद की कथा संपन्न होती है। तो तीसरे स्कंद में उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा। तो इस पूर्व मीमांसा में हमने जो है विदुर जी की कथा का श्रवण किया, विदुर जी की तीर्थ यात्रा का श्रवण किया, मांडव्य ऋषि की कथा का श्रवण किया, विदुर जी और मैत्रेय जी का संवाद का जो है प्रसंग का ध्यान किया, दिति का गर्भ धारण, जय विजय का प्रसंग, हिरण्याक्ष का वध, वराहदेव का अवतरण इत्यादि का जो हमने ध्यान किया। उसके बाद में जो है उत्तर मीमांसा में हमने स्वयंभू मनु की पत्नी उनसे 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद और उनकी 3 कन्याएं आहुति, देवहूति और प्रसूति में से जो देवहूति है उसकी वंशावली का वर्णन किया कि उनके वंशावली में आगे चल के जो है करदम मुनि का उनसे विवाह होता है और फिर उसके बाद में जो उनकी 9 कन्याएं और 1 पुत्र जिसका नाम कपिल देव प्रकट होते हैं। तो कपिल देव की कथा का हमने वर्णन किया। इसके बाद उनकी 9 कन्याओं का क्या होता है और जो है उनकी और जो है मनु और शत्रुपा के और पुत्र प्रियव्रत, उत्तानपाद, आहुति और प्रसूति, इनका क्या होता है। तो इनकी कथा चौथे स्कंद में होगी। तो ये तीसरा स्कंद यहाँ पर कंप्लीट होता है। आज हमने भगवान की जंघा को छुआ है। तो अभी हम चौथे स्कंद को यानी कि भगवान की दूसरी जंघा को छुएंगे। तब तक के लिए श्री श्री राधा मदन गोपाल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। श्रीमती गौर ने